हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। बेटा बार्टल एंड चर्बर्ट डिस्कशन चल रहा है सीक्वेंसेस एक्सरसाइजेस का। तो आपको पहले 3 क्वेश्चंस करा दिए गए हैं और बोला भी गया था फोर्थ क्वेश्चन होगा अभी। फोर्थ क्वेश्चन एक क्या बोले, ये एक रिमार्केबल क्वेश्चन है। ये आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा। स्पेसिफिकली जो फिफ्थ सिक्स सेवन्थ और बाकी के क्वेश्चन है उसमें यही वाला मेथड यूज़ होना है, होगा ही। तो बहुत ध्यान से देखिए। पहली चीज़ नंबर वन, एप्सिलॉन डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस। दूसरा, नंबर टू, जिसकी ज़रूरत है, आवश्यकता है, वह बेटा आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। जी आइए, व्हाट इज एब्सोल्यूट डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस। मैं मान गया ये आपका दुश्मन है सबसे बड़ा, ये आपको पढ़ने नहीं देता। अरे बेटा, जब कभी समझोगे ही नहीं तो कैसे करोगे। सारा रियल एनालिसिस बेस्ड है, सारा हायर मैथमेटिक्स। क्या करेंगे फिर आप स्कूल के बाद, क्या चाहते हैं, मतलब ज़िंदगी ख़त्म हो जाए? तो लॉजिकली चलिए ना, समझना तो पड़ेगा। एब्सोल्यूट डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस जो भी था आपका, यहाँ एक्सरसाइजेज हो रही हैं तो डेफिनेशन में रिकॉल कर देता हूँ। an converges to L if and only if for each epsilon positive there is a natural number k such that mod में an minus L less than epsilon for all n greater than equal to k। अगर आप एक्सरसाइज 3.1 का एक एक क्वेश्चन मेरे साथ कर लेंगे, जीवन सफल है भाई। इतनी ज़्यादा वेरिएशन है ना, मतलब मैंने क्वेश्चंस में ये भी बताया है कब एप्सिलॉन लेंगे, कब एप्सिलॉन बाय 2 लेंगे, कब रूट एप्सिलॉन लेंगे, कब ई पावर 1 बाय एप्सिलॉन लेंगे। इतने वेरिएशन जो बच्चे ऐसे ही क्रैम कर लेते हैं, समझ में नहीं आता उनको कब। बहुत लॉजिकल तरीके से समझाएगा कि क्या लेना है किस वक्त। आइए ज़रा। तो ये डेफिनेशन में मान के चल रहा हूँ कि डेफिनेशन तो चलिए क्रैम ही कर लिया आपने, आता है, बट वो एप्सिलॉन में वेरिएशंस वगैरह सब आपको बताएंगे। अच्छा क्या है ये? ए एन कन्वर्जेस टू एल एंड ओनली, मेरे प्यारे प्यारे बेटा, वी ऑल आर भारतवासी, है ना। तो ज़रा हिंदी में इसका मतलब बताओ। फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव का हिंदी में मीनिंग है हर एक एप्सिलॉन के लिए। यस, यही है सबसे बड़ी चीज़। जो भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है वो दुनिया के हर एक पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन के लिए कन्वर्जेंट है। एप्सिलॉन कैन बी टेकन एज हाफ, 1/3, 1/4, √2, √3, √5, कुछ भी पॉजिटिव ले लीजिए, चल जाएगा। बाकी तो जो है। अब जरा यहाँ व्हाट इज आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। हाँ जी मेरे बेटा, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कुछ ऐसी चीजें आपको बताई जाएंगी जिससे हमेशा के लिए आपका बॉडी पार्ट बन जाए। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, यस। कैन वी हैव अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 5? ऑफ कोर्स वी कैन हैव। 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ठीक। क्या कोई नेचुरल नंबर 9.5 से बड़ा होगा? हाँ डेफिनेटली होगा। 10 है, 11 है, 12 है। अच्छा, डज देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन √2? √2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया जाता है 1.414। तो 1.414 से बड़ा नेचुरल नंबर तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इसी तरीके से कैन वी हैव अ नेचुरल नंबर बिगर देन √3? √3 इज टेकन एज अप्रोक्सीमेटली 1.732। तो 1.7 से बड़ा नेचुरल नंबर तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। कैन वी हैव अ नेचुरल नंबर बिगर देन पाई? पाई भी रैशनल नंबर है बेटा। पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या लिया जाता है? 3.14। 3.14 से बड़ा नेचुरल नंबर 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए। मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ बताने की, देयर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर बिगर देन एनी गिवन नंबर। कैन यू बिलीव दिस? हाँ सर, बिलीव क्या है, ये तो ऑब्वियस है। अरे भैया यही आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है। यही तो नहीं, ये दिमाग में घुस रहा है बच्चों के। व्हाट इज आर्किमिडियन प्रॉपर्टी? देयर इज अ नेचुरल नंबर बिगर देन एनी गिवन नंबर। रियल्स की बात हो रही है, रियल नंबर्स की। कॉम्प्लेक्स मत लेके बैठ जाना, कॉम्प्लेक्स में तो कंपैरिजन ही नहीं होता। लेट मी रिपीट, देयर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर बिगर देन एनी गिवन नंबर। हाँ जी, किसी भी गिवन नंबर से बड़ा नेचुरल नंबर आप ढूंढ के ले आएंगे, वही आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। यस। हाँ जी, इट सेज for any real x there exists a natural number n such that, अब बताइए वो रियल नंबर बड़ा होगा या नेचुरल नंबर बड़ा होगा? नेचुरल नंबर बड़ा होगा। so that n is greater than x। हाँ जी, एक आएगा, एक से ज्यादा आएगा। अभी एक से ही काम चलो, एक मिल गया तो उसके आगे वाले तो सब मिल ही जाएंगे। तो भैया ये दो चीजें हैं, इन दोनों पे कमांड करके आपका काम हो जाएगा। वो डेफिनेशन है और ये
और जिनको इससे अभी भी प्रेम नहीं है, अगर आपने एकेडमिक्स में ठीक से डेफिनेशन नहीं पढ़ा, बेटे पूरी एक्सरसाइज करो, ऐसा गजब समझ में आएगा ना, तुम दुनिया को समझा सकते हो, तुम दुनिया के सामने डट के खड़े रहोगे, मैं दे रहा हूँ गारंटी। आइए, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे हम। For any b belongs to R, prove that limit of b by n is 0। तो ये मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ। आपको शो करना है सीक्वेंस b by n जो है वो 0, वैसे तो दिख रहा है ऑब्वियस, बट फिर भी ये मैं नेक्स्ट पेज पे क्यों आया, देखिए क्योंकि b एक रियल नंबर है। अच्छा एक बात बताइए, रियल नंबर में तो 0 भी आता है, तो ये 0 और नॉन 0 अलग कर लीजिए, अगर b 0 हो गया तो 0 सीक्वेंस बनेगा। हाँ जी, प्रूफ। केस 1, if b equal to 0, then sequence b by n will become sequence 0 by n, so that would be sequence 0। बेटा sequence 0 तो 0 पे कन्वर्ज करेगा, है ना, ये तो हो गया आपका, आराम से हो गया। केस नंबर 2, if b is नॉन जीरो, तो जो मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ उसमें b नॉन जीरो लेके चल रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे प्रूफ है b नॉन जीरो के लिए। आइए, सो आपको शो करना है सीक्वेंस b बाय n टेंड्स टू 0। बेटा वो जो एप्सिलॉन डेफिनेशन बताया था वो कहता है हर एक एप्सिलॉन के लिए ये सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ट करना चाहिए। अब हर एक के लिए तो नहीं शो हो पाएगा, एक आर्बिट्ररी एप्सिलॉन ले लीजिए, लेट एप्सिलॉन गण 0 भी आर्बिट्ररी। उसके बाद इसके बाद बेटा टू शो लिखें। टू शो क्यों लिखना होता है, देखिए टू शो का मतलब हम अपना रास्ता ना भटके, हमें ये क्लियर रहे कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, इसलिए टू शो लिखना ज़रूरी है। तो इसका डेफिनेशन जो कन्वर्जेंस का डेफिनेशन है उसमें आपने एप्सिलॉन ले लिया। अब टू शो में जो बाकी सब बचा हुआ है, सो देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर के बिलोंग्स टू n सच दैट मॉड में b by n माइनस 0 विल बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू k। इसको लाइन डाल के छोड़ दो क्योंकि ये पूरा आपको प्रूव करना पड़ेगा। हाँ जी, ये यहाँ तक हो गया। अब आइए ज़रा टू शो पे। टू शो ही तो हमें बता रहा है कैसे आगे बढ़ना है। बेटा टू शो में सबसे पहले जो क्वेश्चन मार्क है वो किसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर है, ये जो क्वेश्चन मार्क है ये तो के की एग्जिस्टेंस के ऊपर है। आपको भी पता है जब तक के नहीं आएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। बेटा के कैसे लाएंगे, कुछ हेल्पिंग स्टेटमेंट भी नहीं है कि नेचुरली उठ के आ जाए। एक मिनट, के कैसा नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर, अभी तो पता है। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का काम ही है नेचुरल नंबर प्रोवाइड करना, बट अगर बच्चे ने जरा सी चीज समझ ली है कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी तो तब अप्लाई होगी ना जब कोई आर्बिट्रेरी नंबर से बड़ा नंबर, बड़ा नेचुरल नंबर चाहिए, तो उसके लिए आपको कोई नंबर गिवन होना चाहिए। उसके लिए इंतजार करो इस सॉल्यूशन के एंड तक। जो आप नेचुरल नंबर चूज करेंगे वो किस गिवन नंबर से बड़ा होगा उसके लिए एंड तक इंतजार कीजिए। और आइए मेरे साथ, तो अभी के लिए ठीक है, अंधेरे में तीर चलाया आपने कि ये जो नेचुरल नंबर है वो आर्ग्यूमेंट प्रॉपर्टी से तो आ जाएगा। लेट मी राइट दैट। नोट बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ आर देयर विल एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर के सच दैट, जो मेरे बेटा जो के है आपका वो किसी चीज से बड़ा होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, किस चीज से बड़ा होगा देखते जाओ, देखते जाओ। तो आपने अंधेरे में तीर चला के कुछ तो पा ही लिया, आपको के तो मिल ही गया, के मिल गया, तो यहाँ लगाइए राइट। नेक्स्ट यू वांट दिस होल थिंग, ये पूरा, तो ये कंसिडर कर लीजिए एक सेपरेशन लाइन डालने के बाद। फाइनली कंसिडर, बेटा ये स्टेप जरा ध्यान से देखना, ये लाइफ लाइन है। फाइनली कंसिडर मॉड में b बाय n माइनस 0, ये लाइफ लाइन है भाई, आगे के सारे क्वेश्चंस के लिए ये लाइफ लाइन है सच में। कंसिडर मॉड में b बाय n माइनस 0, तो सबसे पहले ये बन जाएगा मॉड b बाय n, फिर आपको याद आया यार n तो नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव ही रहेगा, तो वहाँ मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, तो दिस विल बिकम मॉड b बाय n। अच्छा जी, अब भाई मॉड b बाय n आपको एप्सिलॉन से लेस लाना है, जादू मंत्र से तो आएगा नहीं, लॉजिक लगाने से आएगा। वो लॉजिक क्या है, मेरे साथ रहो मैं बताऊंगा सब। मेरे बेटा ये जो एप्सिलॉन से लेस होना चाहिए ये तब होना चाहिए जब n ग्रेटर इक्वल के है, तो पहले इसको पकड़िए n ग्रेटर इक्वल के, नोट आप सबके लिए। मेरे बेटा अगर n ग्रेटर इक्वल के है
तो 1/n विल बी लेस देन इक्वल 1/k। यस, तो दोनों तरफ मॉड भी लगा दो, मॉड b/n इज लेस देन इक्वल मॉड, मैं हर चीज का आपको रीजन दे दिया। सो दिस इज फर्दर लेस देन इक्वल टू मॉड b/k फॉर ऑल एन ग्रेड इक्वल के। ठीक है सर, लेकिन एप्सिलॉन तो अभी भी नहीं आया, अब आएगा ना, अब आएगा। हाँ जी, ये बताइए ये लेस देन एप्सिलॉन कब होगा? अभी कर देते हैं, साथ रहेंगे सब हो जाएगा। हाँ जी, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन ओनली इफ mod b by k is less than epsilon। रेसिप्रोकेट करिए, रेसिप्रोकल लीजिए। सो k by mod b is greater than 1 by epsilon। दैट इज इफ k should be greater than mod b by epsilon। समझ में आ गया? तो ये जो k इससे बड़ा होगा तब जाके ये काम होगा। तो ये जो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया है कि k किससे बड़ा होना चाहिए, और आंसर ऐसे होता है यार, लॉजिक बेस्ड काम। आप मूर्खतापूर्ण स्टेप्स करते जाएंगे तो कैसे चलेगा? साथ आइए, तो यहाँ लिख दीजिए mod b by epsilon और इसको स्टार मार्क करके छोड़ दीजिए। अब ये सब कथा कहानी तो आपने रफ में कर लेनी है। ये हटा, यहाँ से हट जाएगा और यहाँ लिखेंगे आप बाय स्टार। ये है भाई तरीका, ये जो बुक्स में लिखा होता है ना, जो समझ में नहीं आता, सिर पकड़ लेता है बच्चा रात को कि हाय पता नहीं क्या प्रूफ लिखा है, को समझ में नहीं आ रहा, ये है भैया, ऐसे होता है काम, ऐसे होता है। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन ओवर। बिल्कुल इसी पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन नंबर 5 में है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आगे, उसमें आपका ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट सब इसी पैटर्न पे। तो इसकी इसी पैटर्न की अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है, कहने का मतलब है एप्सिलॉन डेफिनेशन अलोंग विद आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन 5 अच्छे से कर लीजिए, पक्का काम हो जाएगा जीवन भर के लिए, जीवन भर के लिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच बेटा, बाय, थैंक यू।